हेलो फ्रेंड, एसएम द इंजीनियर साहब में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कार्नट साइकिल, रिवर्स कार्नट साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियल साइकिल। ओके, देन फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम कार्नट साइकिल। ओके, दिस इज कार्नट साइकिल. Carnot cycle, the Carnot cycle also called as the theoretical thermodynamic cycle. ठीक है. Okay, now let's see this thermodynamic cycle. It means it's contain two process और फोर प्रोसेस. मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा ही उसमें, क्योंकि वो एक साइकिल है. ठीक है. तो इसकी जो प्रोसेस है वो है दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो एडियाबैटिक प्रोसेस है. ठीक है. तो हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है. ठीक है. एक्चुअली आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है ना, टेम्परेचर remains constant. ओके. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. मतलब उसके पहले वाले प्रोसेस में जितना टेम्परेचर रहता है उस आइसोथर्मल प्रोसेस में भी वही सेम टेम्परेचर रहता है. ये टेम्परेचर चेंज नहीं करता. जितना होता है पहले से ही वही सेम, मतलब वही सेम टेम्परेचर उस प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में भी वही रहता है. ओके, अब पता चल गया आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है. नेक्स्ट देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इट्स occurs without transfer of heat and matter between a thermodynamic system and surrounding. ओके, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस. मतलब क्या समझे इसमें, इट्स ऑकर्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर बिटवीन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड द सराउंडिंग. मैं पहले से बता चुकी हूँ कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है. अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लोगों को देखना है सिस्टम सराउंडिंग क्या है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में चले जाइए, जहाँ मैं थर्मोडायनामिक्स के जो लॉ, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ है, वो उसका एक वीडियो है. उस वीडियो में पहले से बता चुकी हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या है. अब मुझे बताने की आई होप ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो इसमें क्या बोला है, हीट एंड मैटर, इट विदाउट ट्रांसफर हीट एंड मैटर. यहाँ जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर जो हीट होता है, जो मैटर होता है, या फिर जो मास होता है, जो भी होता है, वो ना सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट नहीं करते. वो सराउंडिंग को देता नहीं है, सराउंडिंग को ट्रांसफ़र नहीं करता. वो जो उसके अंदर जो हीट और मैटर रहता है वो सराउंडिंग को नहीं देता, या फिर सराउंडिंग में जो है वो सिस्टम में नहीं आता. उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, आई होप आप लोग को पता समझ में आ गया होगा. देखो इसका एक एग्जाम्पल देखो, कॉमन एग्जाम्पल एडियाबैटिक प्रोसेस का. पिस्टन movement inside the cylinder. Okay, piston movement inside the cylinder. देखो ये एक सिलेंडर है. ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन है. ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन है. ये समझ लो एक पिस्टन है. ये पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है. ऊपर मतलब कहाँ जाता है, टॉप डेथ सेंटर में जाता है. नीचे मतलब बॉटम डेथ सेंटर में आता है. ऐसे ये पिस्टन मूव करता है. किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर. ये इसके अंदर मूव करता है. इसके अंदर जितना भी मैटर होता है, जितना भी हीट होता है, जो कुछ भी होता है, वो उसी को लेके यहाँ
अप डाउन प्रोसेस करता है, वो कभी भी ये सराउंडिंग हो गया ना, ये हमारा सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, ये सराउंडिंग को कुछ भी नहीं देता, कुछ ट्रांसफर नहीं करता, इसके अंदर जो कुछ भी होता है बस इसी सिस्टम के अंदर ही होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे रिवर्स कार्नट साइकिल। इसको हम बोलते हैं आइडियल साइकिल। ओके, अब इसका एक पीवी और टीएस डायग्राम रहता है। ओके, पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम और एक टेम्परेचर एंथैल्पी का डायग्राम रहता है, मतलब उसका एक ग्राफ रहता है। वो ग्राफ हम देखेंगे। ये हो गया हमारा पीवी चार्ट और ये हो गया इधर टीएस। ओके, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम और टी मतलब इधर हो गया टेम्परेचर और एस मतलब हो गया एंथैल्पी। ओके, ये हो गया पीवी ग्राफ और ये हो गया टीएस ग्राफ। पीवी ग्राफ में रिवर्स कार्नट साइकिल कैसे आता है वो देखिए। उसका जो ग्राफ आता है ये आ गया ऐसे कर्व लाइन होके आता है। ओके, ये हो गया, इसे हम नेम दे देते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ये आपका हो गया V1, ये आपका हो गया V2, ये हो गया V4 एंड दिस वन इज V3। लाइक दैट ये आपका हो गया P1 इज इक्वल टू P4 एंड ये आपका हो गया P3 एंड दिस वन इज P2। ओके, ये आपका हो गया रिवर्स कार्नट साइकिल का जो ग्राफ होता है वो किस में आ गया, प्रेशर वॉल्यूम में आ गया। ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे इसका टीएस ग्राफ। टीएस ग्राफ क्या होता, कैसे होता है, ये हो गया आपका टीएस ग्राफ। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ है 1 to 2 मूव करेगा, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to फिर से 1, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये लूप के हिसाब से चलेगा, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ऐसे 1 से स्टार्ट होकर फिर से 1 में आएगा, फिर से 1 से स्टार्ट होकर फिर से 1 में आएगा, ऐसे ही ये साइकिल काम करेगा। इधर भी वैसे ही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। हो गया। देखो तो इसका क्या होता है, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहता है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है। तो 1 to 2 जो प्रोसेस है, इधर लिख देती हूँ, 1 से 2 जो है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 जो है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। 3 से 4 है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 से 1 है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, ये क्या है, 1 से 2, इधर भी 1 से 2, ये हो गया आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। मतलब ये दोनों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है और ये एक्सपेंशन है। लाइक दैट ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये कंप्रेशन है और ये
एक्सपेंशन है। ओके, समझ में आया? ओके, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है वो देखिए। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, COP। इसका COP आता है RE, जो कि प्रोसेस 4 से 1 में होता है, बाय वर्क डन। ओके, RE मतलब क्या है? RE है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो कि प्रोसेस 4 से 1 में होता है। इधर देखिए, ये प्रोसेस 4 से 1 जो है वो क्या है? 4 से 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपका आता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है। वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन होता है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो कहाँ होता है, पता चल गया। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट। कोई भी साइकिल, कुछ भी अगर हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसे कुछ हीट सप्लाई होता है, उसमें कुछ लॉस होता है या फिर कुछ होता है, ऐसे वो जो बाहर निकल आता है, एनवायरनमेंट में आ जाता है, वो होता है हीट रिजेक्ट। और जो जितना हम हीट सप्लाई करते हैं वो है हीट सप्लाई। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? हीट जितना सप्लाई किया हुआ होगा और जितना लॉस हो गया होगा, उन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना वर्क हुआ है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इसे अगर हम टेम्परेचर में लिखेंगे T2 S2 माइनस S3 माइनस T1 S2 माइनस S3 बाय वर्क डन। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो T1 बाय T2 माइनस T1। ओके, ये होगा आपका COP और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्स कार्नट साइकिल। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।